हम आ चुके हैं इस समय खांडवा में और यहाँ पर हैं ज्योतिर्लिंग है, ममलेश्वर और ओमकारेश्वर स्थित है। हम वहाँ खांडवा में आ चुके हैं। तो अभी 4.5 घंटे का सफ़र हमने उज्जैन से खांडवा के लिए तय किया है ट्रैवलर बस द्वारा। तो बहुत थक गए हैं, बहुत पस्त है, लेकिन अभी पहले हमें सर्वप्रथम सबसे पहले हमें नर्मदा जी का स्नान करना है, उसके बाद ममलेश्वर, फिर ओमकारेश्वर और उनका क्या महत्व है यह वहाँ चलकर हम आपको बताएंगे। और सुना है आज भीड़ बहुत है और इन रास्तों से हमें नीचे की तरफ जाना है जहाँ सर्वप्रथम पहले हमें नर्मदा मैया मिलेंगी। थोड़ी देर रुक जाओ, इस साइड आइए। और ये हमारा शरारती बच्चा, इसे कुछ नहीं, इसे सिर्फ नर्मदा में बहुत सारा नहाना है बस, और शैतानी करना। तेरा मम्मी से तैराकी नहीं सीखी बस, मम्मी को तो आती ही नहीं तैराकी। एक तैराक है तुम, एक तुम तैराक हो। अरे बाबा, मुझे तैरना ही तो नहीं आता। इनको यही नहीं पता कि मम्मी पानी से बहुत डरती है। हमने मम्मी से पूछा, मम्मा को पानी का कोई इंटरेस्ट नहीं है, बिल्कुल भी। घाट पे लगे। हमारे बच्चे को केवल एक ही टेंशन है, कितनी जल्दी वो नदी में कूद जाए शैतानी करने के लिए। हमारे घर में 2 बच्चे हैं, एक बच्चा, एक ये मेरा छोटा सा बच्चा जो पानी में कूदने को तैयार रहता है हर वक्त, और एक मेरा भांजा है ध्रुव, जिन्हें पानी का नाला भी दिखे तो कपड़े उतार के कूद जाएंगे, क्योंकि नहाने का बड़ा शौक है। और फिर पानी से निकलने के लिए उनसे मत कहिए। हाँ, कहते हैं कि नर्मदा का हर कंकड़ शंकर है। ये देखिए, ये विश्व की एकमात्र ऐसी नदी है जो उल्टी बहती है। स्नान कर लिया है और हमने यहाँ का पारंपरिक पहनावा पहना है जो बहुत खूबसूरत है, जिसे आप देख सकते हैं। ये घाघरा चोली जो भी है, राजपूताना लहंगा इसे कहते हैं, और ये बहुत खूबसूरत है, कंफर्टेबल भी है। आप चलते हैं दर्शन करने भगवान ओमकारेश्वर के, फिर नीचे उतर के ममलेश्वर के।
कितने का है भैया? दिया वाला 20 रुपए का, वो नीचे वाला। यही दे दो। या आगे जाओ इधर में। हाँ 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 लगानी है तब उसके बाद कभी नहीं चाहेंगे कि मेरे शंकर की ओर से जाए। तो सच बात अभी डुबकी आपने गंगा में लगाएंगे पहले कितनी डुबकी तो आपको डुबकी में अगर आप मतलब आपकी पहली अरे यार उसको पक्षी नहीं अगर आपके हाथ में गिरा वाले अरे ये बात ऐसे तो आइए हम आपको निकाल लेंगे। हर चीज नियम है। ये अच्छी बात है, अपना अच्छा लगा मुझे आपने बताया। शादी के बाद ऐसे भी है अभी उनका कोई वो जब शादी होगी तब ये अपनी पहली डुबकी अपने पति के साथ में नहीं उसका कोई उनकी अलग
से अभी नहीं, आप जैसे अभी तक सबसे ये पहले मुरादाबाद से है और इन बच्ची का योगी आदित्यनाथ जी ने किस तारीख को कराया? 23 जून को 23 जून को एडमिशन इन्हीं का योगी आदित्यनाथ जी ने किया है। मुरादाबाद। आपका बहुत अच्छा है। ये मुरादाबाद से है। हाय बोलो। से हाय तो आपकी बेटी जी, वाची नाम है वाची नाम है। जी। आप वाची, अगर देखिएगा हेलो। तो इनका लखनऊ से जयपुर जाने वाला है योगी जी। यादेर्यशिवा तनूरगोरा पापकासिनीतयान सन्त्वा शान्तमया गिरसान्दाविकागजे हे जामे खाङ्गिरसान्दः विवस्तवे सेवां गुरुमाहित्वां सेहे ओ पुरुषान् जगता शिवेन वर्चसात्वा गिरसात्वा वनामयसानः गोसमनः सव्याप्रतमो देव्यो अहे सर्वान्तजानो योनिकः कामदां मोक्षजं चैव ओंकाराय नमो नमः। भावे नर्मदयो पवित्रे समास्मस्ताय तदेव मान्दासुपरे वसन्तम् ओंकारमीशं शिवमेशम् आधो अमरकंठे कल्पता सा कुमारी माध्यान्देशु परे वा वेदकंठो श्रीकांठे शपरूपाल श्रुत्वा सांप्रतान्ते सा देवी वेदकंकार श्री नर्मदा ओंकार एक ज्योतिर्लिंग प्रणवलिंग ब्रह्मा विष्णु महेश जो वहाँ पर विराजित है, वहाँ पर रात्रि में शयन करने आते हैं भोलेनाथ। ओंकारेश्वर एक ज्योतिर्लिंग हो चुका है, ब्रह्मा विष्णु महेश का मौजूद भी जलता है, वो प्रणवलिंग है। प्रणवलिंग का मतलब हो गया है भगवान स्वयं आए, वहाँ पर स्वयं आए विराजित थे और रात्रि में शयन विश्राम करने के बाद 12 ज्योतिर्लिंग में यहाँ पर जो चौखट खेलते हैं, यहाँ पर शिव पार्वती चौखट खेलते हैं भोलेनाथ की नगरी में महादेव के पास। ममलेश्वर विराजित ऐसा हुआ है कि शंकराचार्य जी जो थे, शंकराचार्य जी ने यहाँ पर स्थापना की गई विंध्याचल में। ये शंकराचार्य जी यहाँ पर विराजित कर दी थी, महादेव का शिवलिंग विराजित किया, उसके बाद रुद्राभिषेक किया है। शंकराचार्य जी आना उस समय नर्मदा मैया का बहुत भाव था, जब ब्रिज वगैरह कुछ नहीं थे, तो परिक्रमा करने के बाद जल चढ़ाने के लिए कहाँ पर गए, ओंकारेश्वर जा नहीं पाए उस समय। तो उस समय जा नहीं पाए तो भगवान ने यहाँ पर स्थापना की गई ममलेश्वर महाराज की। ममलेश्वर महाराज की स्थापना की गई और यहाँ पर जल अभिषेक करवाया। उसके बाद नर्मदा परिक्रमा का पूर्ण हुआ। तो यहाँ सहस्र अर्चन भी होता है, शिवलिंग पार्थिव शिवलिंग बना करके मिट्टी के यहाँ पर पूजन करवा के, जो अहिल्या जी ने किए गए थे। अभी यहाँ पर रोजिना होता है, 1300 शिवलिंग रोजिना बनते हैं। हाँ, अहिल्या में फल करके होते हैं। यहाँ पर पूरा पूजन विधिवत बिठा करके रुद्र सूक्त अभिषेक उसमें किया जाता है। गणपति, अंबिका, पार्वती सब मिला करके वहाँ पर बिठा करके सभी भगत लोगों को पूजन होता है। अभी यहाँ पर प्रांगण में भी होता है, ज्योतिर्लिंग में प्रांगण में भी होता है। सूर्यास्त के बाद समाप्ति हो जाता है, वो पूजन नहीं करवाते। सूर्यास्त के बाद ज्योतिर्लिंग की पूजा ममलेश्वर महाराज। यहाँ पर भगवान की आरती होती 9 बजे, महादेव की आरती होती है, श्रृंगार होता है। उसके बाद सभी भगत लोग दूर से दर्शन करते हैं, भगवान का शयन हो जाता है, अंदर जाने को नहीं मिल पाता है। भगवान ओंकारेश्वर जी में
वहाँ पर रात्रि में वहाँ पर विश्राम होता है। सभी 12 ज्योतिर्लिंग विश्राम करने आते हैं और माँ नर्मदा बहती जा रही है, उसके दर्शन मात्र न कामना, उसके दर्शन कर लो माई के। गंगा से भी बड़ी माँ नर्मदा है। इसमें होते हैं शंकर, नर्मदा के शंकर होते हैं शंकर। घर में पूजाते श्री ओंकार बनकर, ओंकार बनकर के पूजाएंगे शंकर। हाँ बिल्कुल ले जाइए, घर से आप ले जाओ, पूजा करो, चंदन लगाओ, विपत्ति चढ़ाओ, वो ओंकार के रूप में विराजित हो जाएगा। ओंकार महादेव है ना। और ये ओंकार की पर्वत की परिक्रमा जो 7 किलोमीटर की विराजित, उसकी परिक्रमा करने से भी बहुत अच्छा लगता है, पुण्य लगता है, पुण्य लगता है। वहाँ पर पुण्य से मतलब रहता है कि अपन ज्योतिर्लिंग में आए हैं, ओंकार की पर्वत की परिक्रमा करने के लिए आए हैं, उसका भी एक बहुत बड़ा उत्सव रहता है। और ऊपर जो शंकराचार्य की मूर्ति बनी है, विष्णु टेम्पल बना है, और ऋण मुक्तेश्वर जो आपको संगम में मिलेंगे, वहाँ दाल चढ़ाते हैं, है ना। हाँ चने की दाल चढ़ाते हैं, हाँ चने की दाल चढ़ाते हैं। तो भोलेनाथ वहाँ पर भी विराजित है, ऋण मुक्तेश्वर महादेव। हाँ बिल्कुल, जो आप मनोकामना से जाओगे वहाँ पर आपका ऋण समाप्ति हो जाएगा। बोलो ओंकार महाराज की जय, नर्मदा मैया की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हाँ वो शिवलिंग के पास फिर वो है, उसका नाम मामा भांजे की कोठी बोली जाएगी। हाँ पूरा काला सा है शिवलिंग, बहुत बड़ा है अंदर। हाँ उनको मामा भांजे जो रहेंगे वो कभी हाथ मिल जाएंगे, सच्चे मामा भांजे सच्चे होंगे। हाँ इसका मतलब है बहुत पुण्य। हनुमान जी वहाँ पर, हनुमान जी भी लेटे हुए हैं, पाताल हनुमान जी लेटे हुए। हाँ वहाँ कल जाइए सुबह, जाइए वहाँ पर। नर्मदा के ऊपर पूरा विराजित है ओंकारेश्वर, इधर भी नर्मदा उधर भी नर्मदा। जलेरी के रूप में भगवान ओंकारेश्वर जी विराजित है। जो जलेरी होता है ना, इसी के रूप में भगवान ओंकारेश्वर। एक नर्मदा इधर है, नर्मदा उधर है, और वहाँ जाके एक संगम हो जाता है नर्मदा कावेरी। हाँ नर्मदा कावेरी, कावेरी और नर्मदा का ही होगा, तीन का नहीं, ऐसा नहीं। संगम मान्यता करना ही पड़ेगा, नर्मदा और कावेरी, दो संगम हो गया, ऐसा नहीं। जैसे वहाँ संस्कृति लुप्त है, ऐसे यहाँ भी वो लुप्त है भाई, अपने यहाँ से धारा खत्म हो गई। भविष्य में कभी मोदी लुप्त है, लेकिन नमः बाहुभ्यां ददे नमो नमः जाते शिवा तनूरघोरा पापकाशिनी दया सन्वा सन्तमया गिरिशन्ता विकागजे यामेघाङ्गिरिशन्ते विवत्सवे निराकरुणायकामे पुरुषाञ्जगतौ शिवे दोषसात्वागिरिशात्वावतामसि यथानाशकं समनाथदौ आदिव्यां नमो देव्यो सर्वानुजानो जराजेः परगोः मङ्गलः जय जय गौ प्रविप्राः सहस्रो वेखासुरेणै महे असोजो समसेलगेवौ विलस्याविना समनावा नमसाव्यावेव भाज्यां तदे नमो बाहुप्रणवन्मने मानदेवरमोदमातरमानः या सन्तोषरीरिकः मानसो केतने मानाज्ञमानो गोपमानौ तस्वैश्वरीरिकः मानो वीरविश्रुतमित्वाहवामहे सौराष्ट्रे समनातञ्च श्रीशल्ये मल्लिकार्जुनं बौद्धेन्यं महाकालं ओङ्कारं ममलेश्वरम् प्रल्याले जनाचञ्च डाकिन्नां देवसङ्करम् वेदवन्दे नागेशां नागेश्वरवासुरे वाराश्मेशां त्र्यम्बको प्रेमहे हिमालयकेदारां कृष्णेशगरजाजः एतानि ज्योतिर्लिङ्गानि सायग्रहः भक्तजन पुष्पारस्ते ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायति योनिकः कामदा मोक्षजञ्चेव ओंकाराय नमो नमः। कामदम मोक्षजञ्चेव, कामदम मोक्षजञ्चेव, मोक्ष देने वाला ओंकार है। कामदम मोक्षजञ्चेव ओंकाराय नमो नमः। ओम शब्द यहीं से प्रारंभ हुआ है। पर्वत में जय शिव ओंकारा
बोले हर अवज ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव बोले भोलेनाथ सदा शिव हर गंगे द्वारा ओम हर 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 महादेव। भगवान का ओम शब्द प्रारंभ महाआरती में नर्मदा की आरती होती है। घाट पे नजारा देखते हैं आप यहाँ से नर्मदा की आरती दर्ज होता है उसके बाद होता है और थोड़ी देर से जाती है। और वेदों है इसमें यहाँ उत्सव होता है नर्मदा जन्म उत्सव। अभी तो हाँ कहानी ऐसी हमने किसी को पसंद करती थी विवाह करने के लिए और प्रेम पत्र भेजा तो जो उसके हाथ भेजा ये मतलब एक धोखा आया ये समझ लीजिए एक प्रकार से समझ नहीं आया वो तो उन्होंने उनको नर्मदा समझ के विवाह कर लिया। जब किसी के पास उनका नहीं आया सब घर से कोई संदेश तो माँ वहाँ देखने गई तो पता चला वो सखी उनकी वहाँ पर बैठ गई है जहाँ उनको बैठना चाहिए उनके बगल में तो वहाँ से उनकी सहेली और पुत्री जब वापस वही आ गई और एक उसी पत्नी थी तो उन्होंने कहा एक माँ तुम्हारी ऐसी तो सब नदियों में हमारे यहाँ से पूर्व से उजड़ जाता है उल्टा में सारी नदियाँ इधर से उधर जाती हैं। हमारे यहाँ से उन्होंने खुद कहा है एकदम विपरीत हर नदियों से कोई और अमरकंटक से छोटा सा धारा बना करके घूम रही है। अमरकंटक से एक उज्जल छोटा सा विराजित करके मां नर्मदा का वो छोटा है इतना सा है। हाँ ये अमरकंटक रायपुर छत्तीसगढ़। तो गोदावरी मैया है आप आइए शंकर हमने भगवान की संध्याकालीन आरती की और दर्शन बहुत अच्छे से ओंकारेश्वर भगवान के हमें मिले। पहले हमने ममलेश्वर के दर्शन किए फिर ओंकारेश्वर के
और अब रात्रि के 8 बज रहे हैं। दर्शन हमारे शीघ्र हो गए, बहुत अच्छे से हुए। अब हम चलते हैं बस द्वारा उज्जैन। ऐसे सही